आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार का अंतिम चरण जो है वो विवाह है। प्यार का अंतिम चरण वैवाहिक सुख है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं उसके साथ विवाह हो जाए। अगर वही शख्स विवाह किसी और के साथ कर रहा हो तो, किसी शख्स का, किसी व्यक्ति का जिसको हम प्रेम करते हैं उसका विवाह किसी और के साथ होने जा रहा हो तो, उसका एंगेजमेंट हो गया हो, उसकी शादी होने जा रही हो, शादी की डेट तय हो गई हो, घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया, सब कुछ दिखाकर फाइनलाइज कर लिया है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? जो चीजें हमारे साथ होनी चाहिए थी वो कहीं और हो रही हैं। अब तो हर क्षण हर पल मानो श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? क्या करें ऐसा जिससे ये सारा का सारा सिचुएशन, पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो जाए? तो जरा ध्यान से समझना कि आज एक माचिस की डब्बी आपकी ये पूरी व्यवस्था ठीक कर सकती है। जानिए पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को मधुर बनाकर आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ को पूरी तरह से सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित कर आपके पक्ष में खड़ा करने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर 20 सालों से लगातार, निरंतर, बार बार, हर बार थैंक यू करने वालों की संख्या पता है? हाँ, क्लोज टू 21 लाख हो गई है। हाँ, जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, उसमें से कितने लोगों का काम हो जाता है? जानना चाहते हो? यहां वहां टाइप मत करो, यही सीधा जानो, खुले प्लेटफॉर्म पर सुनो कि भाई जितने भी लोग आते हैं उसमें से 95% से ज्यादा लोगों का काम हो जाता है। जहां दूसरी जगह 2, 4, 5%, 10% का सक्सेस रेट है, वहीं पर तुम्हारे संस्थान में सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के प्रतिफल की वजह से है। तुमने इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया, तुमने इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाया, तुमने इस पर पूरा यकीन किया। इसी वजह से कुछ महीनों में भी हम लोगों ने क्लोज टू 6 लाख सब्सक्राइबर खड़े कर लिए हैं। ये विश्वास का ही तो प्रतिफल है। क्यों? क्योंकि यहां कोई नॉर्मल बातें नहीं होती, यहां सत्संग भी नहीं होता, यहां कोई कथा भागवत भी नहीं हो रही, यहाँ कोई भजन कीर्तन भी नहीं हो रहे, यहाँ कोई जनरल नॉलेज नहीं दी जा रही, खाना बनाना नहीं सिखाया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सबके काम आए। यहाँ बहुत कस्टमाइज है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात होती है, रिश्तों की बात होती है, संबंधों की बात होती है, शादी के पहले, शादी के बाद के संबंधों की बात हो रही है। यहाँ रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, चाहे वो माँ बाप के साथ रिश्ते हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे लवर्स के रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप के रिश्ते हो, रिश्तों पर ही काम किया जाता है। और हाँ, जो भी उपाय बताए जाते हैं वो सब बनावटी नहीं होता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार निकाल करके आपको बताया जाता है। आज मैं नवग्रह तंत्र, वनस्पति तंत्र, अमोघ तंत्र और कुछ अंश शिव महापुराण के लिए है। इसमें सम्मिलित किया गया है पद्म पुराण, शंख पुराण और विष्णु पुराण के कुछ अंश। इन सारी चीजों का समावेश कर आपको आज हम कह रहे हैं कि माचिस की डिब्बियां मात्र, माचिस की डब्बी में ये सामान रख करके यहां रख दीजिए बस। उसके बाद जो तुम चाहते हो वो होगा। उसके बाद जिसे तुम चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं हो सकता। उसकी एंगेजमेंट होने जा रही, होने दीजिए, रुक जाएगी। उसका शादी होने जा रहा है, चिंता मत करना। जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी।
तुम विश्वास क्यों नहीं करते इस बात पर? तुम्हें अपने विषय पर विश्वास क्यों नहीं है? तुम्हें अपने प्यार पर, अपने प्यार का मतलब व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी फीलिंग वाले प्यार की बात कर रहा हूं। प्यार है क्या? प्यार एक संवेदना है, प्यार एक फीलिंग है, प्यार एक एहसास है। जैसे भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं। हाँ, पानी में, जल में रस हूं मैं। भगवान कहते हैं मैं पानी नहीं हूं, मैं पानी के अंदर जो रस है वो हूं मैं। पानी पीने के बाद जो स्वाद मिलता है ना, कहते हैं वो हूं मैं। अंदर की चीज, उस एहसास की बात हो रही है। जैसे तुम प्रकाश कभी नहीं देख पाते, भगवान कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश मैं हूं। तुम प्रकाश कहां देख पाते हो? तुम देखते हो प्रकाश में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु। प्रकाश जिस पे पड़ रहा है वो तुम्हें दिखता है, तुम्हें प्रकाश नहीं दिखता। तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश में प्रतिबिंबित चीजें तुम्हें दिख रही हैं, तुम्हें प्रकाश नहीं दिखता कभी। प्रकाश तो भगवान की पुरानी मूर्तियों में अगर आप देखें, फोटोओं में पीछे जो ऑरा बनाया जाता था उसको कहते हैं, जो दिखता नहीं है पर होता है। प्यार भी बिल्कुल ऐसे ही एक एहसास का नाम है जिसको देखा नहीं जा सकता। पूरे शरीर को काट कर कहीं से प्यार निकाला नहीं जा सकता। रक्त से, बीज से, तुम्हारे हड्डियों से, तुम्हारी त्वचा से, तुम्हारी खाल से, तुम्हारी मज्जा से, किसी भी चीज से प्यार को निकाला नहीं जा सकता। प्यार अंतरंगता में है। जैसे तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे से कोई अलग नहीं कर सकता। मरने के बाद भी आत्मा मरती नहीं, पता है ना? ऐसे ही प्यार अजर अमर है। प्यार 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 शारीरिक संवेदनाएं भी नहीं है, शारीरिक नॉलेज भी नहीं है, शरीर नहीं है प्यार का। कुल मिला के ये समझिए, शरीर मर सकता है, प्यार नहीं मरता। जो लोग बहुत ज्यादा शरीर लोलुप हैं, केवल शारीरिक आकर्षण में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, वो प्यार में नहीं है, उनको तो कुछ और ही है। और जिनको कुछ और है उन्हें प्यार की जरूरत नहीं है, प्यार की कीमत भी नहीं पता उन्हें, और ना प्यार के बारे में पता है। हाँ, सत्यव्रतम कहता हूं ना, सच्चे प्यार की बात क्यों कहता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, तीन सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नियतम च सत्य। भैया सत्य अलौकिक है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है। भगवान शिव का नाम दूसरा पता क्या है? सतीश, सत्य का ईश्वर। मैं तो उनके नाम का, किसी का नाम ले लेने से कोई कुछ नहीं हो जाता। तुम उल्टा मत चले जाना कि मैं भगवान शिव बनने की कोशिश करूं ना। अरे बाप रे, उनका नाम मिल गया है वही बहुत है। उतने में ही मैं बहुत गरिमावान हूं, उतने में ही बहुत शक्तिशाली हूं। हाँ, मैं तो उनका वो अनुचर हूं, वो सेवक हूं कि मेरे ऊपर करोड़ों हजारों सीढ़ियां हैं सेवकों की, उससे सबसे नीचे हूं मैं, सबसे धृष्टात्मा हूं मैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो आप उसको उससे ज्वाइन मत करना प्लीज। तो मैं कह रहा था सत्य ही भगवान है। जब कोई किसी की मृत्यु होती, थोड़ा अलग लेके जा रहा हूं पर समझने की कोशिश करना, कहीं सही जगह उतारूंगा। जब किसी की मृत्यु होती तो पता क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है ना? राम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, क्योंकि धर्म सत्य है। धर्मम रक्षत रक्षताः, धर्म की रक्षा करने से आपकी रक्षा होती है। इसलिए तो तुम सत्कर्म करते हो, पूजा करते हो, उपवास करते हो, साधना करते हो और उपाय करते हो, है ना? ताकि धर्म से तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि धर्म ही भगवान है और भगवान प्रेम है। तो घूम फिर के सब बात प्रेम पे आती ना। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणु बखाना। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणु बखाना। आगम निगम पुराणु बखाना। ये कौन कह रहा है? ये पुराणे कह रही हैं। पुराण विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, हाँ?
आगम निगम पुराण बखाना, वेद कल्प तरुओं में ये बातें लिखी हैं और यही सत्य है। तुम्हारा प्रेम अगर सत्य है ना तो सीधा भगवान मदद करेगा। तुम्हारी ये कहने की कोशिश कर रहा था मैं। तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो साक्षात ईश्वर मजबूर होगा तुम्हारा काम करने के लिए। अपने प्यार में, अपनी फीलिंग में, अपनी सहजता में, अपनी निजता में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करिए। ये मान तो लो कि वो तुम्हारा ही है प्यार, किसी और का हो ही नहीं सकता। नेवर एवर। अब होता क्या है, तुम उल्टी दिशा में खड़े होते हो, तुम्हें लगता है वो चला जाएगा, अब तो वो नहीं मिलेगा, अब तो मेरा प्यार मुझसे छूट ही गया। छूट गया मतलब कोई लड़की या लड़का कोई भी हो, प्यार तो एक संवेदना है। लड़की है तो लड़की छूट गई, लड़का है तो लड़का छूट गया। ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं असत्य का प्रवेश है इसमें अभी, तभी तो छूट रहा है। सत्य होगा तो छूट नहीं सकता, असत्य होगा तो छूटेगा। और जब छूटने लगता तो कीमत ज्यादा बड़ी लगती है उसकी। जब तक नहीं छूट रहा था तब तक उतनी कीमत थी भी नहीं, तब तक हम पहचान भी नहीं रहते उसे इतना। अब तो हम भी बहुत पहचानने लग गए। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। माचिस की एक डिबिया में रख दो, वो तुम्हारे ही साथ होगा, किसी और का हो ही नहीं सकता। चलो जान लो ये उपाय। उसके पहले तुम्हारे बीच एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा प्यार मुझसे बात करने लगा है। मेरा प्यार मुझसे बात नहीं करता था, मुझसे दूर चला गया था, मुझे गलत सोचता था, लेकिन अब वो मुझसे बात करते, बहुत अच्छे से और ज़्यादा ही बात करते। सब कुछ अच्छा हो गया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, इसे मजबूत करना है आपको ही लग करके सब ठीक करना है। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। वैसे तो ये सब कुछ ठीक होने का कारण आपका श्रद्धा और आपका विश्वास है। अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर गहराई से समझने की कोशिश करना। जब भी तुम्हारे किसी भी रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन होता है, जब भी तुम्हारे संबंधों में किसी और का प्रवेश होता है, जब भी तुम्हारे रिश्ते में कोई स्पेस आता है, जब भी तुम्हारा रिश्ता तुमसे छूट रहा होता है, इसका पूरा का पूरा दारोमदार राहु महाशय का होता है। राहु करते हैं। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, उसमें से 9 ग्रहों में से एक ग्रह जिसका नाम राहु है और वो ऐसा करता है। भगवान राम और सीता के मिलन में भी राहु ही बीच में था। हनुमान जी ने जाकर के सबसे पहले राहु की मां का वध कर दिया। सिंहिका की बात कर रहा हूं। उसकी ताकत पता कितनी थी? अगर वो रहती तो राम और सीता कभी मिल ही नहीं सकते थे। ऐसे ही राहु बीच में अगर रहता है तो आपका संबंध बन ही नहीं सकता। उसकी ताकत पता कितनी थी? उसकी ताकत इतनी थी कि जीव जंतु जे गगन बुड़ाई, जल भी लोक तिन कर परछाई। किसी की परछाई पकड़ के रोक लेती थी और छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेती, कोई बात नहीं, हनुमान जी को भी पकड़ के रोक लिया। जो बुद्धिनाम अग्रणम है, जो अतुलित बलशाली हैं, अतुलित बलधाम महे शैलावदे हम, जो इतने बड़े बलशाली हैं कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं हो, जो अपने मुख के अंदर सूर्य को रखने की क्षमता रखते हो, उसको उसने मुट्ठी में पकड़ कर रोक लिया। और उनको नहीं पकड़ा, सिर्फ परछाई पकड़ के रोक लिया। उनको पकड़ लिया होता तो सोचो क्या ही करती। हनुमान जी ने बाद में उसे मार दिया, वो सब बहुत छोटी बात है। उसकी काबिलियत देखिए कि उसने परछाई पकड़ के रोक तो हनुमान जी को भी लिया, उसका वध किया। उसी का पुत्र है राहु, जिसके 2 अंग हो गए, राहु और केतु बन गए। संबंधों में जब भी खटास और खराबी आती, राहु बनता है। इसको दूसरी तरीके समझिए। जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरी चीजें हैं, खराब अतृप्त आत्मा कह सकते हो। कभी पुराने लोगों से पूछना, जब भी किसी को कोई आत्मा मिलती हो तो वो बीड़ी सिगरेट ही क्यों मांगती है आपसे पीने को? पता है? क्योंकि ये राहु चाहता है। बुरी आत्माएं सब राहु के हाथ में होती है, सब वही मांगता है। जिस भी व्यक्ति के जेब में माचिस होगी, उसको कभी भी कोई भी बुरी आत्मा टच नहीं कर सकती, माचिस जेब में होने मात्र से। माचिस की ये कला है। माचिस को आप अग्निकुंड भी कह सकते हो, पहले इसे अग्निकुंड कहते थे, अग्निकंडिका भी बोलते थे इसको, इसके बड़े सारे नाम हैं। ये उस अग्नि का
बेसिक प्रारूप है कि आप जहां चाहें वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। इसमें वो ताकत है। अगर ये जेब में है माचिस तो आपको बुरी आत्मा कभी टच नहीं कर सकती। इसलिए पुराने लोग अपने आसपास माचिस जरूर रखते थे। अगर आप अपने पॉकेट में माचिस कहीं रखते हैं, अपनी बैग में, पर्स में, तो ये निश्चित तौर पर हो गया कि बुरी आत्मा, बुरी चीजें आपके आसपास जल्दी से नहीं आएंगी। पहला फायदा। दूसरा, अगर सिगरेट, बीड़ी इत्यादि आप दान करते हो किसी व्यक्ति को तो आपको राहु से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमने बताया कोई भी संबंध खराब होता हो तो राहु ही सब करता है। राहु की शांति मिलती है सिगरेट, बीड़ी इत्यादि देने से, कंबल देने से भी, खिचड़ी देने से भी, मादक पदार्थ देने से, चाय पिलाने से, ये सब चीजें करने से ये ग्रह ठीक होता है। पर आज मैं थोड़ी भिन्न चीज बता रहा हूं आपको। आज मैं कुछ अद्भुत बात बता रहा हूं आपको, और इस बात को बहुत गहराई से समझना। आपको करना यह है, एक लौंग उनके नाम से मुंह में डालना है और एक लौंग अपने नाम से मुंह में डालना है। और एक जो बहुत स्पेशल शब्द है जो मैं हमेशा आपको कहता हूं बोलने को, ओम क्लीम, ऐसा बोल दीजिएगा। कुछ देर रखने के बाद दोनों के दोनों लौंग माचिस के अंदर डाल दीजिए। माचिस के अंदर डालने के बाद धागे से पूरा उसको लॉक कर दीजिए पूरी तरह से। लॉक करके किसी भी कुएं में, किसी भी जलाशय में, किसी भी ऐसी जगह जहां पर थोड़ा गहरा हो कोई चीज, गहराई में, पानी कम भी होगा तो चलेगा, गहराई होनी बहुत आवश्यक। कुएं में पानी नहीं भी होगा तो चलेगा। कुआं एक ऐसी जगह जहां ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई भी बहुत पुराना खड्डा भी चलेगा, खूब गहरा होना चाहिए। ऐसी जगह इसको डाल देने मात्र से कुछ ही घंटों में अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो किसी और का होने वाला होगा तो भी नहीं अब हो पाएगा, क्योंकि माचिस अब अपना काम करती है, आग अब अपना वो करती है। ऐसा ये बहुत अद्भुत टोटका है, ये बहुत प्रभावशाली टोटका है। इस टोटके से बहुत बेनिफिट लिया गया है। बड़े मन से करना, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना, आपको त्वरित लाभ होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। हर आधे घंटे में पानी पीना, सुंदर बनने की कोशिश करना, और हाँ, मुस्कुराते रहना। पैसों का आदान प्रदान करना, पिछली बातें बताना, रोना, उल्टा सीधा दिमाग लगाना एकदम मना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में बुराइयां आएंगी और आपका काम नहीं होने की संभावनाएं सत बढ़ जाएंगी। अपना ध्यान रखिए। मैं हूं आपके साथ। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।